हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण आपां क्लास 8th ਦੀ यूनिट 5 और चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। पंजाबी विच आपां इस नूं अंकड़े का प्रबंधन कहते हैं। इस नूं शुरू करन जा रहे हैं। आओ आपां आपदा कापी पैन उठाइए ताकि नाल दी नाल आपां लिखते रहिए ते इस चैप्टर नूं आपां आसानी नाल समझ सकीए। हाँ जी प्यारे बच्चों, अज आपां क्लास 8 का टॉपिक करन जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग, जिस नूं असीं पंजाबी विच कह दिंदे आ अंकड़ियां दा प्रबंधन। इस दे बारे पहला आपां इंट्रोडक्शन दे विच जावांगे। इस बारे आपां सधारण जी जानकारी पहला सीखांगे, फिर आपां एक्सरसाइज स्टार्ट करांगे। सब तो पहला बेटा इस चैप्टर विच असीं जाणांगे व्हाट इज डाटा। डाटा नूं बेटा असीं पंजाबी च कह दिंदे आ अंकड़ा। भी अंकड़ा की है। अगे बेटे इस दे विच जाणांगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नूं बेटा असीं बोल दिंदे आ बारंबारता। की बोलदे बेटे? बारंबारता। बारंबारता वंड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुंदा बेटा वंड। बारंबारता वंड। टेबल का मतलब है इत्थे सारणी। बारंबारता वंड सारणी बारे इत्थे पढ़ांगे। तीसरा बेटे इहदे विच पढ़ांगे असीं बार ग्राफ, जिस नूं असीं पंजाबी विच कहदे ने बेटे छड़ ग्राफ। की बोलदे बेटे? छड़ ग्राफ। अगे बेटे इत्थे जाणांगे असीं ग्रुपड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस दा थोड़ा जिहा अगे वर्ग अंतराल बनावांगे तो असीं कह सकदे इस नूं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बारंबारता वंड सारणी। बारंबारता वंड सारणी और इहदे विच सीखांगे। अगे बेटे असीं जाणांगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम नूं बेटे असीं बोल दिंदे आ आयत चित्र। की बोलते हैं बेटा? आयत चित्र। फिर इस चैप्टर विच असीं जाणांगे बेटा पाई चार्ट बारे। इसनूं पाई चार्ट ही कहा जाता है, पाई चार्ट। अगे बेटे जाणांगे प्रोबेबिलिटी, जिसनूं चांस कह दिंदे आ। पंजाबी विच बेटा इसनूं कहा जाता है संभावना। संभावना। आओ बेटे हुण शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चे, हुण आपां शुरू करते हैं। व्हाट इज डाटा। डाटा अंकड़ा की है बेटे? अंकड़ा की हुंदा है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हुंदा है उन्हां फैक्ट्स दा जां अलग अलग वैल्यूज़ दा जिहड़े साडे कोल एक क्वांटिटी के रूप दे विच आंदियां ने, उन्हां नूं असीं डाटा कहने आ। मोस्टली जो साडे कोल डाटा इकट्ठा हुंदा है बेटे वो रा डाटा हुंदा है, कच्चा डाटा हुंदा है। जिवें आपां कह सकदे आ भी मान लो एक शहर दे विच सब्जी दुकान जां नौकरी करन वाले व्यक्ति किन्ने होणगे। इस तरह के डाटा ने जिहड़े अपने कोले आंदे ने, जिहदे विच आपां नूं अनऑर्गेनाइज्ड हुंदा है। ना तो सानूं इह दस्सिया जांदा भी सब्जी वाले किन्ने ने, ना सानूं इह दस्सिया जांदा दुकान ते काम करन वाले जां दुकानां खोलण वाले किन्ने ने, ना सानूं इह दस्सिया जांदा भी नौकरी करन वाले किन्ने ने। इस तरह का डाटा जदों साडे कोले आंदा है तो उसनूं असीं रा डाटा कह दिंदे आ। जदों असीं इन्हां नूं ऑर्गेनाइज करके जदों आपां अरेंजिंग डाटा इन ऑर्डर टू स्टडी देयर सैलेंट फीचर्स, तो जदों आपां इन्हां नूं ऑर्गेनाइज करते हैं, जदों असीं ऑर्गेनाइज करांगे भी सब्जी वाले किन्ने ने, मान लो 150 ने, दुकान वाले किन्ने ने, मान लो 200 ने, नौकरी करने वाले मान लो अपने कोले किन्ने ने, मान लो 300 ने। इस तरह का डाटा जदों असीं ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें असीं बोल दिंदे आ प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। आओ बच्चों हुण आपां दूसरे स्टैप वल वधदे हां। यह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसनूं असीं बोलिया सी बारंबारता वंड सारणी। हुण इस दे विच की हुंदा भी जिहड़ा डाटा हुंदा है, जिवें कि आपां उपर पढ़िया सी, वो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे विच हुंदा है। असीं इन्हां नूं एक ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आपां नूं इह आसानी नाल पढ़ सकीए। आओ आपां एक एग्जांपल नाल समझण दी कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। मान लो साडे कोले 20 पीपल्स ने, 20 लोग ने। किन्ने ने बेटा? 20 लोग ने जिहड़े कि IPL टीम नूं पसंद करदे ने। तां वर आस्कड फॉर देयर फेवरेट, उन्हां नूं पुछिया गया कि उन्हां दी IPL टीम फेवरेट किहड़ी है, IPL दे विच फेवरेट टीम किहड़ी है। तो उन्हां दा आंसर की सी? उन्हां दा आंसर सी पुणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद एंड पुणे। हुण इत्थे देखो
कितना अनऑर्गेनाइज डाटा है, इसमें समझने च भी बड़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो असी इसका एक टेबल बनावांगे। वो टेबल बेटे किस तरह बनावांगे, देखो इस तरह का एक टेबल आप ऑर्गेनाइज करांगे, जिस दे विच देखांगे भी जो पुणे वाली टीम को पसंद करने वाले कितने लोग ने, 7 ने, और मुंबई वाली टीम को कितने पसंद करते हैं, 5 ने, कोलकाता की टीम को कितने पसंद करते हैं, 3, दिल्ली की टीम को कितने पसंद करते हैं, 2, हैदराबाद की टीम को कितने पसंद करते हैं, 2, और बेंगलोर की टीम को कितने पसंद करते हैं, 1। उम्मीद है बेटे समझ गए होंगे। देखो पहला अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दे विच सी, हुण आपां इत्थे पहला टीम दे नाम लिख ले, मुंबई की टीम, कोलकाता टीम, दिल्ली टीम, हैदराबाद टीम, पुणे टीम। इस दे विच आपां इन्हां नूं काउंट करिया, इह काउंट करके साडे कोले 20 पीपल्स आंदे ने। हुण इह अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म च सी, किस फॉर्म च सी बेटे, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म च सी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਟੋਟਲ 20 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ 7 + 5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 12, 12 ਚ 3 ਐਡ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਵੇ 15, 15 ਚ 2 ਐਡ ਕਰੇ 17, 17 ਚ 2 ਐਡ ਕਰੇ 19, 19 ਚ 1 ਐਡ ਕਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਬੇਟਾ 20। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਲੀਮਾਰਕਸ, ਟੈਲੀਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। देखो किन्ने ने नंबर ऑफ पीपल, इसनों असी इंग्लिश विच कह देने बेटे फ्रीक्वेंसी, की कह देने बेटे फ्रीक्वेंसी, पंजाबी विच बेटा असी इसनों बोलते हैं बारंबारता। टैलीमार्क्स नूं असी पंजाबी विच कह देने बेटा मिलान चिन्ह, की कह देने बेटा मिलान चिन्ह। हुण देखो टैलीमार्क्स किवें बनदे ने, हुण फ्रीक्वेंसी किन्नी सी, 7 लोग ने जिहड़े पुणे दी टीम नूं पसंद करदे ने, तां किवें बनावांगे 1 2 3 4, इस दा उपरला और इस दा निचला तो कितने बन गए बेटा 5 6 एंड 7। हुण देखो बेटे 5 अगे किवें बनावांगे 1 2 3 4, इत्थे कितना आ जाएगा बेटा 5। फिर बेटे कितनी फ्रीक्वेंसी 3 1 2 एंड 3, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 2 1 2, फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, और फिर फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 1। ये सी बेटे अपने कोले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो अपन ने सीखिया है। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦੈਟ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਂਟਰੀ ਓਕਰਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਓਕਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ बारंबारता वंड सारणी, बारंबारता वंड सारणी बारे तुसीं जान चुके होवोगे। हुण बेटे आपां अगले स्टैप वल चलदे हां। ये है अपने कोले छड़ ग्राफ, जिसमें असीं इंग्लिश कह देने बेटे बार ग्राफ, पंजाबी च की कह देने बेटे इसनूं छड़ ग्राफ। इस तरह जिवें हुण आपां ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, उस टेबल तो बाद असीं ग्राफ बनाने आ। ग्राफ दे वास्ते जिहड़ी साडे कोल इत्थे होरिजेंटल लाइन हुंदी है, नीचे वाली लाइन हुंदी है लेटवी, यह हुंदी है बेटे अपने कोले एक्स एक्सिस, और जिहड़ी वर्टिकल लाइन होएगी बेटा इधरले पासे ये होएगी साडे कोले वाई एक्सिस। हुण इहदे विच जिवें आपां ने एक एग्जांपल ली है, मान लो दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च विच किन्ने दिन स्नो पई है, जिन्ने दिन स्नो पई है ये साडे कोले फ्रीक्वेंसी है, वो आप इधरले पासे लिख लिया, और जो नंबर नेम ने वो अपने इधरले पासे एक्स एक्सिस वाले पासे लिख ले। ये साडे कोले किस दे विच आ जाएगा बेटा, छड़ ग्राफ दे विच। ये बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, जेड़ा पर अपने टेबल बनाना सीखिया, जदों असीं इस नूं एक पिक्चर दे रूप दे विच रिप्रेजेंट करदे आ, पिक्टोरियल, पिक मतलब पिक्चर, पिक्चर के रूप जो आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको पढ़ते हाँ, और एक रैक्टेंगुलर बार्स बनाने। रैक्टेंगुलर का मतलब होंगे बेटा आयताकार, की होंगे बेटा आयताकार। जिवें हुण तुसीं देख रहे हो इत्थे सारियां की बनी हुई ने, रैक्टेंगल्स बनी हुई ने, जिसनूं असीं पंजाबी च की कह दिंदे आ आयत, की बनी हुई ने आयत। जदों उस टेबल नूं
ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਪੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਗਰੁੱਪਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਰੀ ਹਿਊਜ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਬੇਟਾ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ a class of 50 students was given physics test of maximum marks 60। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 60 ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ 50 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 60। ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 20, ਫਿਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ 20 ਆਏ, ਫਿਰ 21 ਕਿੰਨੇ ਆਏ, 22 ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 20 ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 20। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਵਾਧੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 5 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 25 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 25 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, 20, 21, 22, 23 ਐਂਡ 24। ਆਓ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 20 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1, ਫਿਰ 21 ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 1, ਫਿਰ 22 ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 2, 23 ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 1। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5। ਤਾਂ 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 20 ਔਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, 5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 12। 30 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 3। 35 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 20। और 40 और 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 5। 45 और 50 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 3। 50 और 55 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, 2। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, 50। ਇਹ ਟੋਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। मेरे ख्याल तुसी समझ गए होंगे। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दवा। मान लो हुण अपने को इत्थे है 40 एंड 45, 40 एंड 45। इस दे विच आपां किहड़े-किहड़े नंबर काउंट करने ने, 40, 41,
42 43 एंड 44 ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ 45 ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ मतलब जो 20 और 25 देखना है तो 25 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ 25 और 30 ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 35 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ मतलब कि ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮਿਲਾਨ ਚਿੰਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੁਣ ਮਿਲਾਨ चिन्ह किवें बनावांगे उसे तरह देखो 5 है 5 दे किन्ने लिखांगे 1 2 3 4 इत्थे कितना बन जाएगा बेटा 5 फिर कितना बेटा 12 1 2 3 4 इत्थे कितना आ जाएगा 5 6 7 8 9 इत्थे कितना बन जाएगा 10 11 एंड 12 फिर किन्ने सी बेटा 1 2 एंड 3 फिर कितना बनाना सी बेटा 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 कितना बन गया बेटा 15 16 17 18 19 इतने कितना बन जाएगा बेटा 20 फिर कितना बनाना बेटा 5 1 2 3 4 5 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 3 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 1 2 ਐਂਡ 3 ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਐਂਡ 2 ਹੁਣ मेरे ख्याल तुसी सीख गए भी ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल असी किस तरह बनाना है हुण इस दे विच ये चीज़ का खास ध्यान रखना है जो 20 तो लैके 25 तक 25 तो 30 तक इस तरह का जो इंटरवल हुंदा है इस तरह का जो इंटरवल हुंदा है इसमें असी की बोलते हैं बेटे वर्ग अंतराल जां इंग्लिश विच की कहते हैं आपां क्लास इंटरवल एक होर इंटरेस्टिंग गल है बेटा 20 और 25 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ 20 25 30 35 40 45 50 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 25 मतलब कि लास्ट वाली होगी 25 30 35 40 45 50 एंड 55 ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਟ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਲਿਮਟ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਓ 60 to 65 इसमें की बोला जाता है बेटा सब तो पहला दसो 60 to 65 में की बोला जाएगा शाबाश इसमें से की बोलते हैं क्लास इंटरवल वेरी गुड हुण बेटे दसो इसकी लोअर लिमिट केड़ी है वेरी गुड इसकी लोअर लिमिट केड़ी है 60 की है लोअर लिमिट हुण जे मैं पूछा इसकी अपर लिमिट केड़ी है अपर लिमिट केड़ी हुई 65 बेटा केड़ी हुई इसकी अपर लिमिट मेरे ख्याल बेटा तुसी सीख गए बहुत ही ध्यान नाल समझ रहे हो तुसी वेरी गुड हुण बेटे अगे आपां चलदे हां हिस्टोग्राम बारे हुण हिस्टोग्राम बारे सीखांगे इस नूं बेटे असीं बोलदे हां आयत चित्र की बोलदे हां बेटा आयत चित्र जिहड़ा आपां ने उपर ग्रुपड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करिया सी उस तो असीं हिस्टोग्राम है जिहड़ा आसानी नाल तैयार है जिहड़ा कर सकदे हां और पहला थोड़ी जी इसकी डेफिनेशन ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਰੁੱਪਡ ਡਾਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਉਹੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਵਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਵੇਅਰ ਦਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲਸ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਔਨ ਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ इस असी की बोल देने हॉरिजॉन्टल लाइन केड़ी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्सिस और जेडी ऊपर वाले ये वाली हाइट होंदी है बेटा ये वाली इसमें असी बोल देने वाई एक्सिस ये वर्टिकल है वर्टिकल एक्सिस ऊपर वन हुण इस दे विच यही कहा गया है वेयर द क्लास इंटरवल जिवें आपां ने पढ़िया सी 20 to 25 30 to 35 और 40 to 45 वगैरह इस तरह जिन्ना भी अपन ने पढ़िया सी वो आप कितने रिप्रेजेंट करांगे इधर एक्स एक्सिस से अगे कहना हाइट ऑफ द वार जिहड़ी हाइट ऊपर नु दिखाई जाऊगी वो इधरले पासे दिखाई जाऊगी ये दिखाई जाऊगी बेटा वाई एक्सिस वाल अगे कहना देयर इज नो गैप इन्हां विच जदों असीं बार ग्राफ बनाने आ जां हिस्टोग्राम बनाने आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਪ नहीं होना चाहिए
आओ हुण देखते हैं एग्जाम्पल दे नाल। हुण देखो इस तरह का मैंने एक हिस्टोग्राम बना के रखा हुआ है। इसदे विच की है भी देखो इंटरवल है 0 तो 10, 0 तो 10। इत्थे 0 तो 10 नंबर लैन वाले किन्ने बच्चे ने 2, और 10 तो लैके 20 तक नंबर लैन वाले किन्ने बच्चे ने 10। अगे 20 तो 30 तक नंबर लैन वाले किन्ने बच्चे ने 21। और फिर बेटा 30 तो 40 तक अंक लैन वाले किन्ने बच्चे ने अपने को 19। फिर बेटा 40 तो 50 तक किन्ने बच्चे मार्क्स ले रहे ने 7। फिर बेटा 50 तो 60 तक किन्ने बच्चे अंक ले रहे ने सिर्फ एक बच्चा अंक ले रहा है। इस आधार पे जिहड़ी यह ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इस आधार पे हुण असीं हिस्टोग्राम है जिहड़ी तैयार कर रहे हां। हुण देखो 0 तो 10 इधर की है बेटा जो हॉरिजेंटल एक्सिस है इसनूं असीं x नाल रिप्रेजेंट करदे हां, जो इसकी हाइट है इसनूं असीं y एक्सिस दे नाल है जिहड़ा रिप्रेजेंट करदे हां। हुण देखो जिहड़ियां ए वाले रैक्टेंगल्स ने, ए वाले रैक्टेंगल्स ने इन्हां विच कोई गैप नहीं है, ये इकट्ठियां लगियां होईयां ने सारियां। अगे 0 तो 10, 0 तो 10 तक किन्ने ने जो वर्टिकल एक्सिस आपां लिया y एक्सिस, ए वाला y एक्सिस, हुण इस दे विच आपां डिवीजन कर लई, आपां काउंटिंग लिख सकते हैं 0 तो 1, 1 तो 2, 2 तो 3। क्योंकि आपां डायग्राम में जो ए वाला हिस्टोग्राम है ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते, तो आपां इन्हां विच डिफरेंस ले लिया 2 2 दा, तो आपां लिखांगे 0 तो 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18 and 20 and 22। इतने मैक्सिमम 22 लिखा है क्योंकि इतने अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी सी 21, तो ज्यादा बड़ा लिखने की लोड़ नहीं है। तो क्योंकि इतने स्टार्टिंग अपने को कितों होंगी है 1, लोअर लिमिट कितनी आती है 1 आती है, तो इतों 2 तो अपने को स्टार्ट है जो आसानी नाल हो सकता है। देखो हम आप शुरू करते हैं 0 तो 10 तक कितने बच्चे ने 2 ने, देखो 2 ने। 10 तो 20 तक कितने बच्चे सी अपने को 10। और फिर बेटा 20 तो 30 तक कितने बच्चे ने 20, और 22 का बेटा हाफ कितना हो गया अपने को 21। फिर बेटा 30 और 40 विच कितने बच्चे ने अपने को 19, 80 और 20 18 और 20 दे विच जो ए वाला है ये कितना बेटा अपने को 19। फिर बेटा 40 और 50 दे विच कितना सी अपने को 7 है, किस दे विच आएगा 6 और 8 दे विच, 6 और 8 दे विच। फिर 50 तो लेके 60 तक कितने बच्चे सी 1, ये कितने आएगा 0 और 2 दे विच, इसका हाफ आ जाएगा 0। ए वाला बन गया बेटा अपने को हिस्टोग्राम। तो बेटा जो भी तुसी हिस्टोग्राम तैयार करना है या बार ग्राफ तैयार करना है तो तुसी ग्राफ पेपर का उपयोग जरूर करना है, ग्राफ कॉपी या ग्राफ पेपर का, ताकि कोई गलती है जी ना हो सके। हाँ जी बच्चियों, फिर अगे अपने को आंदा है सर्कल ग्राफ, केड़ा आंदा बेटा सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। हुण इस दे विच की हुंदा साडे कोल एक इस तरह का सर्कल है जिहड़ा बेटा बनया हुंदा है, इस तरह का सर्कल है जिहड़ा बेटा अपने को बनया हुंदा। इस सर्कल दे विच तुसीं देखदे ही होंगे, टैलीविजन ते भी देखदे होंगे, ਜਾਂ ਜਦੋਂ क्रिकेट का मैच वगैरह चलता है उदों भी इसकी डायग्राम है जी सानू स्कोरबोर्ड पर दिखाई जाती है। इस की होंगे भी एक सर्कल है जो ड्रा किया जाता है, जिस जिन्ने भी सर्कल के पार्ट्स ने उसनूं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सैक्टर्स, छोटे छोटे खंडों के इन्हों डिवाइड है जोड़ा किया जाता है। जिमें एक एग्जाम्पल ली हुई है, जिमें हाउस रेंट देने वाले कितने लोग ने 10% ने, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बच्चों लिए एजुकेशन वाले 15% ने, भोजन वाले कितने ने 25% ने, क्लोथ वाले कितने ने बेटा 10% ने, और सेविंग करने वाले 15% ने, अदर्स ने जोड़े 20% ने, ट्रांसपोर्ट वाले बेटा कितने ने 5%। इन्होंने सारे जे बेटा परसेंटेज में ऐड करिए तो पूरा सर्कल कितने का होंगे साडे कोले 100% का। इसकी डिवीजन है जी की जाती है। जे आप एंगल के तौर पर देखिए, कोणा के तौर पर देखिए, कोणा के तौर पर देखिए तो एक सर्कल कितने डिग्री में रिप्रजेंट करता है 360 डिग्री का। जोड़ा यह चैप्टर होगा बेटा एक्सरसाइज 5.2 है, वो पाई चार्ट नाल संबंधित है। इस सिर्फ अपन एक परसेंटेज देखनी होगी और एक अपने एंगल्स देखने होंगे।
इसनूं होर आपां आसानी नाल समझदे हां। आओ एक एग्जांपल करके देखदे हां। देखो सब तो पहले एक एग्जांपल ली है मैंने, द टाइम स्पेंट बाय अ स्टूडेंट ड्यूरिंग ए डे। एक विद्यार्थी एक दिन विच अपना टाइम किवें है जिहड़ा स्पेंड कर रहा है। तो सब तो पहले आप देखते हैं भी वो बच्चा पहला तो स्लीप कर रहा है, किन्ने घंटे स्लीप कर रहा है, 8 घंटे। फिर स्कूल चला जाता है किन्ने टाइम लई, 6 घंटे लई। फिर बेटा होमवर्क कर रहा है किन्ने घंटे लई, 4 घंटे लई। खेड भी रहा है किन्ने लई, 4 घंटे लई। होर कुछ एक्टिविटीज कर रहा है 2 घंटे लई। तो इसका असीं की बना के देखना बेटा, पाई चार्ट बना के देखना है। हुण ये सारी जो प्लानिंग है ये किन्ने टाइम लई प्लानिंग बनाई गई है, उसकी 24 घंटे के लिए। किन्ने लिए बनाई गई है बेटा, 24 आवर्स। सब तो पहला बेटा असीं इसका की बनावांगे, एक टेबल बनावांगे ताकि असीं आसानी नाल इसका पाई चार्ट की कर सकीए, बना सकीए। हुण देखो बेटा टेबल किवें बनेगा। सब तो पहला आप एक्टिविटी लिख लांगे, किहड़ी-किहड़ी एक्टिविटी कीती सी बच्चे ने। स्लीप करिया सी, स्कूल गया सी, होमवर्क करिया सी, प्ले करिया सी, होर एक्टिविटीज करिया सी। स्लीप किन्ने चिर किता, 8 घंटे। स्कूल किन्ने चिर ली गया, 6 घंटे। होमवर्क किन्ने ली गया, 4 घंटे। खेडिया किन्ना, 4 घंटे। होर एक्टिविटीज किन्ने चिर किनियां, 2 घंटे। जो आप इन्हां सारिआं नूं बेटा ऐड करदे हां तां साडे कोल सारियां एक्टिविटीज किन्ने घंटे लई निकल आंदे ने, 24 घंटे लई, 24 आवर्स लई निकल आंदे ने। फिर बेटा असीं इसदी फ्रैक्शन फाइंड आउट करांगे तां किवें लिखांगे, 8/24। की लिखांगे बेटा, 8/24। 8 1 8, 8 3 24। कितना आ जाएगा बेटा, 1/3। देखो इत्थे आ गया 1/3। इस तरह ही 6/24 कितना आ जाएगा, 1/4। फिर बेटा 4/24 कितना बन जाएगा, 1/6। फिर बेटा 4/24 कितना बनेगा, 1/6। फिर 2/24 कितना बनेगा बेटा, 1/12। ये अपने बेटा डिवाइड करके देखिए है किमें, दोबारा कर देना है। 2/24, 2 1 2, 2 12 24, तो कितना आ जाएगा बेटा अपने को 1/12। हुण जिहड़ा अपने पाई चार्ट बनाना है वो बेटे अपने एंगल के तौर पर बनाना है। हुण उसदे लई देखो एक सर्कल किन्ने नूं रिप्रेजेंट करदा है, कंप्लीट एंगल किन्ने दा हुंदा है, 360 दा। तो जो 1/3 है इसनूं असीं किस नाल मल्टीप्लाई करांगे, 360 डिग्री नाल। तो ये साडे कोल कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। फिर 1/4 नूं 360 नाल मल्टीप्लाई करिया बेटा कितना आ गया, 90 डिग्री। फिर 1/6 नूं बेटा 360 नाल मल्टीप्लाई करिया तो साडे कोल कितना आ गया, 60 डिग्री। और फिर 1/6 नूं 360 नाल मल्टीप्लाई करिया बेटा कितना आ गया, 60 डिग्री। 1/12 नूं 360 नाल मल्टीप्लाई करिया बेटा तो साडे कोल कितना आ गया, 30 डिग्री। किस तरह देखो, 1/12 मल्टीप्लाई 360। जो आप इसनूं 1 नूं 360 नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 360/12। इसनूं जो बेटा आप डिवाइड करते हैं, देखो 12 1 12, 12 3 36, कितना आ गया बेटा अपने को 30 डिग्री। हुण अपने चेक करना है भी जो असी मल्टीप्लाई या डिवीजन करिए वो सही है। तो 120, 90, 60, 60 और 30 में ऐड करके देखेंगे जी अपने को बेटा 360 डिग्री आ रहा है। तो इट मीन साडा सवाल है जिहड़ा सही वल जा रहा है। हुण बेटे अपने बनाना है इसका पाई चार्ट। तो पाई चार्ट लिए बेटे सब तो पहले की करांगे, असी एक सर्कल ड्रा करांगे। की ड्रा करांगे बेटा, सर्कल। उस तो बाद एक सेंटर जरूर होएगा जिथे असी अपने प्रकार वगैरह रखी होएगी। ते उस तो बाद इत्थे एक रेडियस ड्रा करांगे। फिर असी डी डी नाल प्रोटेक्टर की सहायता दे नाल इत्थे सब तो पहला किहड़ा सी बेटा, स्लीप ते एंगल किन्ने दा बन रहा सी, 120 डिग्री दा। तां आपां 120 डिग्री दा एंगल बनावांगे। इत्थे इस तरह बन जाएगा, किन्ने दा बन जाएगा बेटा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री किहदा सीगा, स्लीप का। किसदा सी बेटा, स्लीप दा। उस तो बाद बेटा किहड़ा सी अपने कोले, स्कूल ते किन्ने दा एंगल बन रहा, 90 दा। जिधरों मर्जी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आप इधरों स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल सीधा इवें बन रहा है। ये किन्ने दा बन गया बेटा, 90 डिग्री। एक ही सी बेटा, स्कूल। फिर बेटे अपने कोले किन्ना सी, होमवर्क ते किन्ने दा एंगल बन रहा अपने कोले, होमवर्क ते किन्ने दा एंगल बन रहा बेटा, 60। तो इधर की साइड तो आप स्टार्ट करते हैं। मान लो अपने को 60 एंगल इधर बन रहा है। एक ही सी बेटा अपने को होमवर्क। फिर की है बेटा अपने को प्ले ते भी किन्ने दा बेटा, 60 का। इत्थे एवें एंगल है जिहड़ा बन जाएगा
60, ये बेटा अपने को की है प्ले, और जो बाकी तो बचे ये वाला 30 डिग्री का एंगल, ये अपने को की है बेटा अदर दे विच। उम्मीद है बेटा तुसी पाई चार्ट समझ गए होंगे किवें बनदा है। मैंने एक बना के रखा है, देखो इस तरह एने बनेगा। देखो स्लीप ते किन्ने एंगल बनाया अपने 120 ते, और स्कूल किन्ने टाइम ली गया 90 डिग्री, होमवर्क किन्ने ली किता 60 डिग्री, प्ले किन्ना किता बेटा 60 डिग्री, अदर एक्टिविटी किन्ने चिर कीतियां 30 डिग्री। इस तरह का बेटा अपन एक पाई चार्ट है जिहड़ा तैयार करना है। हाँ जी बेटा, साडा नैक्सट टॉपिक आंदा है चांस जां प्रोबेबिलिटी। चांस जां प्रोबेबिलिटी, जिसनूं असीं पंजाबी विच की बोलते हैं संभावना। संभावना कोई भी हो सकती है। जिवें सब तो पहला आंदा अपने कोले रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की हुंदा इज वन हुज आउटकम कांट बी प्रेडिक्टेड। वो आउटकम जिहड़ी असीं कदे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मान लो अज मौसम साफ है, कल हो सकता है बारिश होने लग जाए, जिहड़ी चीज की संभावना ਜਾਂ कोई भी ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ प्रेडिक्शन है ਜਿਹੜੀ प्रॉपर नहीं कर पा सकते, ਉਹ चीज ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 4 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 5 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਆਣਾ ਹੈ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਆਊਟਕਮਸ। ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਆਊਟਕਮਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆਊਟਕਮ ਆਫ ਐਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਇਫ ਈਚ ਹੈਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਚਾਂਸ ਆਫ occurring। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਚਾਂਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਹੈਡ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹੈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 2, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਔਰ ਟੇਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੇਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਦੋ ਕੇਸ ਤਾਂ ਆਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਕਮ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਊਟਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਡ, ਤਾਂ ਦੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡ, ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 1/2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਟੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਟੇਲ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਟੇਲ ਦੀ टोटल किन्ने केस बनते हैं 2। हुण टेल किन्ने बार आएगी, पॉइंट किन्ने सिੱਟੇ, ਇੱਕ पॉइंट ही सिੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ पॉइंट ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 2, ਕਿਹੜੀ ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने ਇੱਕ पॉइंट ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਟੇਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ 1 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1/2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਵੀ ਹੈਡ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਹੈਡ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ 1/2 ਆਈ, ਟੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ 1/2 ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਚਾਂਸ ਆਫ occurring ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਾਈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਡਾਈਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਤੱਕ ਅੰਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ 1 2 3 4 5 ਔਰ 6। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਈਸ ਫੇਂਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਆ ਗਿਆ, 2 ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 1 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 1/6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ 1 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 1/6। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ 1/6, 5 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ 1/6, 6 ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੇਗੀ 1/6। ਟੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਲਾਈਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਵੈਂਟ। ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਘਟਨਾ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਘਟਨਾ। one or more outcomes of an experiment, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਊਟਕਮਸ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਵੈਂਟ। मान लो जिमें फॉर एग्जांपल है गेटिंग ए टेल इन टॉसिंग ए पॉइंट इज एन इवेंट।
ਹੁਣੀ मैं जिवें तुहानूं दस्सिया सी ਜਦੋਂ ਇੱਕ कॉइन ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਡ ਜਾਂ ਟੇਲ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਗੀ, ਇਵੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਫੇਂਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ ਨੇ, ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਸੀ 6 ਤੱਕ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 2 3 4 5 और 6। मान लो उसके ऊपर नंबर आ गया 1 तो उसका की हो गया, इवेंट। मान लो उसके ऊपर नंबर आ गया 2, उसका की हो गया, इवेंट। हाँ जी बच्चों, हुण जो संभावना है प्रोबेबिलिटी है, इसनूं असीं कैलकुलेट किवें कर सकते हैं? तो इसका बेटा फार्मूला हुंदा है नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक द इवेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जे आपां पंजाबी च लिखना होवे तां बेटा जो घटना होएगी जां संभावना होएगी वो किस दे बराबर होएगी, अनुकूल नतीजियां दी गिनती ओवर कुल नतीजियां दी गिनती, कुल नतीजियां दी गिनती। एक चीज का खास ध्यान रखना है बेटा, जो प्रोबेबिलिटी होगी, संभावना होगी, ये 0 और 1 दे विच होएगी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ प्रोबेबिलिटी ਦੇ सवाल ਕੱਢਾਂਗੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ सवाल ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ जो फार्मूला है ये क्लियर हो जाएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ प्रोबेबिलिटी 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਡਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਡਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੂਡੋ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਗੇ ਬੇਟੇ, ਡਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫੋਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਈ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टोटल किन्ने केस बनते हैं, 6 केस बनते हैं। किहड़े 1 2 3 4 5 ਅਤੇ 6 केस बनते हैं। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬੇਟਾ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਤੋਂ। 2 3 and 5 ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ, 3। ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 6। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 3। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 3/6। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਣੇ ਆ, 3 1 ਜਾ 3 3 2 ਜਾ 6, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 1/2। ਜੇ 1 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 0.5। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ, 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਬੇਟਾ 0 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਗੈਟਿੰਗ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਗੈਟਿੰਗ ਨੋਟ ਏ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 2 3 4 5 और 6 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ 2 ਸੀਗਾ, और बेटा ਕਿਹੜਾ ਸੀ 3, और ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇਟਾ 5। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬਚੇ, 1 4 and 6। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3/6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, 1/2। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਬੇਟਾ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4। ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 4, 4 ਤੋਂ ਬੜੇ। 4 ਤੋਂ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5 and 6। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਬੇਟਾ, 2। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 2/6। तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/4। अगे आंदा बेटा गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4। नॉट ग्रेटर देन 4, पहला आप नंबर लिख लेने टोटल 1 2 3 4 5 and 6। अगे आंदा गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, भी 4 तो ऊपर नहीं होना चाहिए, 4 तो नीचे होने चाहिए ने। तो 4 तो नीचे किहड़े नंबर बनते हैं, 1 2 3 and 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की होगी बेटा 4/6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2/3। ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ।
प्रोबेबिलिटी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਸੰਭਾਵਨਾ। प्रोबेबिलिटी ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ? 0 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? 0, 0.1, 0.2 ਸਮਥਿੰਗ। 0 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ? 1 ਤੱਕ। 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ नहीं करेगी। तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, फार्मूला की होगा 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है एक इस दे विच लाई करदी है 0 और 1 दे विच। 0 और 1 दे विच। ये चीज का खास ध्यान रखना बेटा भी जे साडा आंसर 1 तो ऊपर आंदा होवे जां साडा आंसर माइनस च आंदा होवे तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होएगी। तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होएगी। उम्मीद है बेटे तुसी अज इसकी इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। हुण इस तो बाद आप एक्सरसाइज 5.1 है जिहड़ी स्टार्ट करन जा रही हां। हाँ जी प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करन तो पहला आपां समझ लिए भी हिस्टोग्राम की हुंदा है। हिस्टोग्राम नूं बेटा पंजाबी च कहा जांदा है आयताकार चित्र। एक ही चीज है बेटा आयताकार चित्र। कहना हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ बार डायग्राम वेयर द class intervals are shown on the horizontal axis and the height of the bars shows the frequency of the class interval। जिवें कि मैं तुहानूं पहला भी समझाया सी भी जदों असीं एक ग्राफ ड्रा करदे हां तां जो इसदी क्लास इंटरवल होएगी वो किधर दिखावांगे आपां? एक्स एक्सिस वाले पासे। और जो फ्रीक्वेंसी होएगी वो आप हाइट वाले पासे दिखावांगे वाई एक्सिस वाले पासे। तो एक चीज का ध्यान रखना भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नो गैप बिटवीन द बार्स। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ग्राफ प्लॉट किया जाऊगा इस तरह ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ कोई गैप ਜਿਹੜਾ नहीं होएगा। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ इस तरह ਦਾ कोई भी गैप है ਜਿਹੜਾ नहीं होएगा। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ किस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ बेटा? हिस्टोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ। आओ हुण शुरू करते हैं ਆਪਾਂ एक्सरसाइज 5.1। हाँ जी बच्चों, हुण आप एक्सरसाइज 5.1 है जी स्टार्ट करन जा रहे हैं। इसका जो फर्स्ट सम है उस दे विच आंदा है फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। भी जो हेठ लिखे सामने अपने कोले इन्हां च देखना भी किहदे विच हिस्टोग्राम है जिहड़ी बनेगी ते उसका आपां ने रीजन भी दसना है बनेगी ਜਾਂ नहीं बनेगी उसका की कारण है। जिवें अपने को फर्स्ट सम आंदा है द नंबर ऑफ लैटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैनस बैग। पोस्टमैन कौन हुंदा बेटा? एक डाकिया हुंदा है। डाकी दे बैग दे विच अलग-अलग खेतरां दे लई जिन्नियां भी चिट्ठियां होणगीਆਂ नंबर ऑफ लैटर्स होणगे कि उन्हां दे लई हिस्टोग्राम बनेगा। तां इसका आंसर क्या है बेटा? नो, नहीं बनेगा। कारण ਜਿਹੜੇ बेटे उसके कोले लैटर्स होणगे वो अलग-अलग एरिया ਲਈ होणगे। जो अलग-अलग एरिया होएगा, अलग-अलग खेतर होएगा उसके आपां क्लास इंटरवल्स ने ਜਿਹੜੇ नहीं बना सकांगे। क्लास इंटरवल्स नहीं बना सकांगे जिस करके इसकी हिस्टोग्राम जो है वो नहीं बनेगी। तो इसका आंसर क्या है बेटा अपने कोले? नो। हाँ जी बच्चों, हुण अपने कोले इसका सैकेंड क्वेश्चन आंदा है the height of a competitors in an athletic meet। एक खेड मुकाबले विच एथलैटिक मीट भी एक खेड मुकाबले विच हिस्सा लैण वाले खिडारियों की ऊंचाई कि हिस्टोग्राम दे विच आएगा? जैस ये बेटा आएगा। क्यों आएगा? देखो बेटे जिहड़े खिडारी होणगे उन्हां दी आपां हाइट दी क्लास इंटरवल की कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखो इस तरह क्लास इंटरवल बना सकते हैं जिमें 150 तो लैके 160 सेंटीमीटर तक, 160 तो लैके 170 सेंटीमीटर तक, 170 तो 180 सेंटीमीटर तक या 180 तो 190 सेंटीमीटर तक। इस आप जोड़े खिडारी ने या कंपीटीटर्स ने काउंट कर लाँगे भी 150 तो 160 तक मान लो किन्ने ने 10 ने, 60 तो 160 तो 170 तक मान लो 12 ने, 170 तो 180 तक मान लो 5 ने और 180 तो 190 तक मान लो 2 ने। हुण देखो
इस दे विच अपने कोले जिहड़ा टेबल है ये आसानी नाल बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं भी जिहड़ा ये वाला अपने कोले आंदा है द हाइट ऑफ कंपीटीटर्स इन एथलैटिक मीट, इस दे विच जो हिस्टोग्राम है वो आपां बना सकते हैं, जैस बना सकते हैं। हाँ जी, इस तो बाद बेटा इसका आंदा है थर्ड सम। थर्ड सम दे विच आंदा है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज, भी 5 कंपनियों द्वारा बनाई गई कैसेटां की गिनती, 5 कंपनियों द्वारा बनाई गई कैसेटां की गिनती। हुण इस दे विच भी देखो बेटा जिहड़ियां कंपनीज ने इन्हां दी भी आपां क्लास इंटरवल है, जिहड़ी कंपनीज दी जो क्लास इंटरवल है वो भी आपां नहीं बना सकते। इस करके इसका आंसर अपने को की आएगा 9, क्योंकि इसकी जो हिस्टोग्राम है आयताकार चित्र है वह नहीं बनेगा। बेटे इसका फोर्थ पार्ट आंदा है, फोर्थ पार्ट विच आंदा है द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। की कह रहा है भी किसी स्टेशन ते सवेरे 7 तो शाम के 7 तक रेल गड्डियां विच जिहड़े यात्री सवारी कर रहे हैं कि उन्हां दी हिस्टोग्राम तैयार होएगी, जैस हो जाएगी। कारण जो साडे कोले टाइम है, टाइम नूं भी असीं क्लास इंटरवल दे विच डिवाइड है जिहड़ा कर सकते हैं, जिवें 7 AM टू 10 AM, 10 AM टू 1 PM, 1 PM टू 4 PM, 4 PM टू 7 PM। तो इस दे विच आपां लिख सकते हैं आसानी नाल कि जिवें सुबह 7 तो सुबह 10 बजे तक किन्ने पैसेंजर्स गए, मान लो 1500। इसी तरह ही 10 AM टू 1 PM तक किन्ने गए, मान लो 2000। तो मेरे ख्याल तुसीं बच्चे समझ गए होंगे। इत्थे जो साडा टाइम है इसनूं असीं इंटरवल दे विच जिहड़ा लिख सकते हैं, जिस करके इसकी हिस्टोग्राम की हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण आपां एक्सरसाइज 5.1 का सैकेंड सम जिहड़ा स्टार्ट करन जा रहे हैं। इस दे विच आंदा है द शॉपर्स हु कम टू ए डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्केट एज ए मैन, वूमैन, बॉय एंड गर्ल। इस दे एक डिपार्टमेंटल स्टोर ते खरीदारी करने वास्ते 4 तरह के दुकान जो खरीदारी करने वास्ते 4 तरह के व्यक्ति आ रहे हैं। उन्होंने कौन कौन है, मैन, वूमैन, बॉय एंड गर्ल। तो पहले 1 घंटा मॉर्निंग दे विच जो फर्स्ट आर होगा उसकी जो लिस्ट है वो अपने को है, वो अपने को वाली लिस्ट है जी दी हुई है। इस तो असीं एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जोड़ा तैयार करना है, तो की बनाने नाल टैली मार्क्स बनाने ने, ते नाल अपने बाहर ग्राफ है जोड़ा बना के दिखाना है। आओ शुरू करते हैं। सब तो पहले आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने आ। सब तो पहला बेटे जिवें मैंने लिखा है M फॉर मैन, इस लिस्ट विचों आप जिन्ने M होणगे मैन होणगे वो काउंट करांगे। मैंने जो काउंट करिया तो ये बने सीगे अपने कोले 15। फिर बेटे आप काउंट करांगे वूमैन, तो वूमैन नूं बेटे जो इस विच W जिन्ने होणगे वो काउंट करांगे तो वो साडे कोले होणगे 28। फिर बेटे मैंने काउंट करे बॉय सी मेरे कोले 5। फिर मैंने काउंट करिया बेटा गर्ल्स सी बेटा मेरे को 12, 12। हुण मैंने जो चेक करना हो कि जो मैंने ये वाली फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी है कि यह सही है, तो इस लिए बेटे की है जिन्नी अपने को लिस्ट दसी हुई है, ये वाली जी लिस्ट दसी हुई है बेटे, ये सारे मैंबरस ने जोड़े असीं इन्हां काउंट करांगे। जो काउंट करांगे तो ये साडे कोले होणगे 60। फिर अपने को 15, 28, 5 और 12 नूं जे ऐड करके देखांगे बेटा, इन्होंने ऐड करके देखांगे जे ये भी अपने को 60 आंदा है तो इट मीनस असी टेबल है जिहड़ा सही ड्रा कर रहे हैं। हुण असीं बनाने से बेटा टैली मार्क्स जिसनूं असीं मिलान चिन्ह बोलते हैं। देखो किवें बनणगे, जिवें मैं पहले भी सिखाया सी 15 दे किवें बनावांगे 1 2 3 4, इत्थों कितना हो गया बेटा 5 6 7 8 9, इत्थे कितना बन गया बेटा 10। फिर 11 12 13 14, इधर कितना बन जाएगा बेटा 15। इस तरह बेटा आप 28 बना सकते हैं। किवें बनावांगे एक बार दोबारा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। फिर बेटे कितना बनाना अपने 5
1 2 3 4 एंड 5। फिर बेटे किन्ने बनाने ने अपने 12, 1 2 3 4 किन्ना है बेटा 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस तरह बेटा असीं फ्रीक्वेंसी टेबल है जिहड़ा बना लांगे। एक साइड ते मैं इधर भी बना के दस्सिया होया है। हुण बेटे आपां शुरू करदे हां बार ग्राफ। की शुरू करदे हां बेटा बार ग्राफ। हाँ जी बच्चों, हुण आपां बार ग्राफ दे लई की करदे हां, सब तो पहलां आपां एक होरिजेंटल लाइन खिच्चदे हां जिस नूं असीं की बोलदे हां एक्स एक्सिस। की बोलदे हां बेटा एक्स एक्सिस। इधर जो हाइट वाले पासे है इन्हों असी बोलते हैं वाई एक्सिस। और जो इतने स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें असी 0 लिख देने होने। सब तो पहला असी बेटे 1 सेंटीमीटर का इतने डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस रख लांगे। जे तुसी बेटा ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो ज़्यादा आसान नहीं होएगी, क्योंकि उसकी जो एक बॉक्स होंगे वो लगभग 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से होंगे। इस तरह बेटा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप इधरली साइड ले लाँगे, क्योंकि मैं हथ ना बना रहा तो हो सकता थोड़ा जहा गलत है जो मेरे तो बन जाए। फिर भी तुहानू मैं अच्छा समझा दूँगा। इधरली साइड बेटे आप लिखांगे कैटेगरीज ऑफ शॉपर्स। जो अपने को शॉपर्स ने मैन वूमेन्स ने वो आप इधरली साइड लिखांगे। इधर बेटे अपने को आएंगे फ्रीक्वेंसी। की आएगी बेटा फ्रीक्वेंसी। हुण देखो जो मिनीमम फ्रीक्वेंसी है अपने को कितनी है 5। आप 5 का डिस्टेंस भी इतने रख सकते हैं, तो पर मैं इतने 10 ही रखूँगा क्योंकि आसानी ना बन जाएगा ये। तो इतने मैक्सिमम है 28, तो आप 10 का डिफरेंस रखते हैं 10। इधर है 20, इधर है 30, इतने है 40, इतने है 50। तो हुण तुसीं देखो जो मैन है, मैन कितने ने अपने को, मैन अपने को है 15। तो तुसीं देखो 15 कितने आएगा अपने को 10 और 20 के विच आएगा, लगभग इतने बन जाएगा। इस तरह आप इनू बना सकते हाँ। ये की है अपने को मैन किन्ने से अपने को 15। एक कौन सी अपने को मैन एम। उस तो बाद बेटा फिर आप एक ब्लॉक छड़ देने, क्योंकि ये बेटा अपने को हिस्टोग्राम नहीं है, ये आप की बना रहे हैं बार ग्राफ। की बना रहे हैं बेटा बार ग्राफ, जिसमें असी छड़ ग्राफ कह दें। फिर बेटे अपने को लेके आंदा है वूमेन। वूमेन से बेटा अपने को 28। तो अप्रोक्सीमेटली यह इत्थे आ जाएगा, इत्थे आएगा। तो ये अपने को एवं बनेगा 28। ये 28 कौन सी अपने को वूमेन। फिर सी बेटा अपने को बॉय। बॉय किन्ने से अपने को 5। तो अप्रोक्सीमेटली इत्थे जी आप लिख सकते हैं, ये अपने को हो गए बॉय 5C। फिर बेटे आप लिखनिया ने गर्ल्स। गर्ल किनिया से अपने को 12। तो अप्रोक्सीमेटली 10 तो थोड़ा जा ऊपर, 15 तो नीचे। इत्थे अपने को की बन जाएगा गर्ल्स का, ये हो गया अपने को गर्ल्स। ए सी बेटे अपने को मैन, ए सी अपने को वूमेन, ए सी बॉय और ए है अपने को गर्ल। उम्मीद है बेटे तुसी बार ग्राफ बनाना सीख गए होंगे। इधरले पासे मैंने कंप्यूटराइज्ड बना के रखा है। तो देखो ध्यान नाल, इत्थे 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स में जो दिखा रहा है। इधर अपने को मैन, यह वूमेन, इधर बॉय, इधर गर्ल। इधरले पासे अपने को हाइट है जिधर ये अपने को फ्रीक्वेंसी में है जो रिप्रजेंट कर रही है। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये है अपने को सैकेंड सम का बार ग्राफ। इतने पिक्चर तुहानू ज़्यादा क्लीयर हो जाएगी। मैन के इतने किन्ने दिखाए गए हैं 15, और वूमेन के इतने अप्रोक्सीमेटली किन्ने दिखाए गए हैं 28, और बॉय अप्रोक्सीमेटली 0 और 5 का हाफ है कितना बन जाएगा 5, और गर्ल्स ने बेटा 10 तो थोड़े जो ऊपर, तो अपने को कितना बन जाएगा 12। इस तरह बेटे आप बार ग्राफ बनाना है। आओ हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरे सम दे है सी बेटा क्वेश्चन थर्ड दे विच द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। भी एक फैक्ट्री दे विच 30 वर्कर की जो आमदन है, एक हफ्ते की जो आमदन है वो अपन दसी गई है भी किन्नी किन्नी रुपये वो कमा रहे हैं। इत्थे अपने को रुपीज़ लिखे हुए हैं।
किन्ने ने 830 835 890 810 835 836 ये उन्होंने वीकली वेजेस ने भी हफ्ते की आमदन है रुपया च लिखी हुई है। अगे उसने कहा यूजिंग टैलीमार्क्स आप टैलीमार्क्स को यूज करते हुए एक फ्रीकुएंसी टेबल बनाना है तो नाल बेटा आप इंटरवल बनानी है क्लास इंटरवल बनानी है कितों शुरू करनी है 800 तो शुरू करनी है तो अगे इस तरह ही चलते जाना है। हुण बेटे इस सवाल करने लई सब तो वधिया ढंग की है भी जिहड़े साडे कोल इह दस्सियां होईयां ने वेजेस दस्सियां होईयां ने इन्हां नूं आपां असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिख लो वाधे क्रम दे विच लिख लो। सब तो पहला इस तो छोटा मतलब सब तो स्मॉलेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट करना है तो देखो आप शुरू कितों करना सी 800 तो स्मॉलेस्ट नंबर देखो इस दे विच किहड़ा होगा 800 तो काउंट करना शुरू करो कि 800 है इस दे विच नहीं 801 नो 2 नो 3 मतलब अपने जे 800 तो 810 तक लिखना है तो किहड़े नंबर काउंट करांगे 810 नहीं काउंट करांगे किहड़े नंबर काउंट करांगे 800 801 802 803 804 805 806 807 808 एंड लास्ट विच 809 ये नंबर लभने ने अपने इहदे विचों। शुरू करते हैं देखो इस दे विच 810 है इसनूं काउंट नहीं करांगे फिर उस तो बाद अगे आंदा बेटा देखो 804 एक तो यह नंबर होया अपने को 804 एक ये वाला नंबर है बेटा 808 फिर किहड़ा आंदा बेटा अपने को देखो ध्यान दे नाल 806 तो इट मीनस 800 तो 810 तक किन्ने नंबर आए अपने को 3 तो इसकी फ्रीकुएंसी कितनी हुई बेटा 3 हुई। फिर उस तो बाद आप देखांगे 810 तो 820 तो तुसीं हुण इत्थे आसानी नाल लभ सकदे हो तो किहड़ा नंबर काउंट नहीं करना 820 काउंट करना 810 तो आप काउंट करांगे तो इसकी बेटा जो फ्रीकुएंसी होएगी वो कितनी होएगी 2। इसी तरह ही 820 तो 30 तक 1 और 30 तो 40 तक 9 840 तो 50 तक 5 850 to 60 तक 1 60 to 73 870 to 881 इसी तरह 880 तो 891 890 to 900 कितने होंगे 4। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ प्लस करके देखांगे ये साडे कोल कितना बनेगा 30। यह बहुत ही आसान मैथड है इसकी पहचान करने के लिए भी जो साडी फ्रीकुएंसी है वह सही आई है। बाकी टैलीमार्क्स मिलान चिन्ह तुसीं बनाना सीखे गए सी जे 3 ने तो 3 लाइन्स जे 2 ने तो 2 लाइन्स जे 1 है तो 1 लाइन जे 9 है जिवें कि आपां पहलां कराया सी 1 2 3 4 ये कितना बन गया 5 6 7 8 9। इस तरह बेटे आप टैलीमार्क्स ने जिहड़े बनाने ने ये सी बेटे इसका फ्रीकुएंसी टेबल बनाना सी विद इंटरवल। तो हुण चलदे हैं बेटे आपां इसदे फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम दे विच बेटे उसने की कहा है कहते ड्रा ए हिस्टोग्राम की बनाना बेटे अपने हिस्टोग्राम बनाना है फॉर द फ्रीकुएंसी टेबल वो फ्रीकुएंसी टेबल में यूज करते हुए जेड़ा अपने क्वेश्चन 3 च यूज किया सी जेड़ा हुणी आपां बेटा देखिया सीगा वो फ्रीकुएंसी टेबल बेटा मैं इत्थे ले आंदा देखो ये है वो फ्रीकुएंसी टेबल जेड़ा आपां हुणी करके चुके हैं इस नूं यूज करते हुए बेटा आपां हिस्टोग्राम बनानी है। सब तो पहला हिस्टोग्राम के लिए बेटे आपां की करना हुंदा है इधरले पासे की हुंदा अपने कोले एक्स एक्सिस इधरले पासे की हुंदा बेटा अपने कोले वाई एक्सिस इधर आपां 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रख लिया। इत्थे आपां इंटरवल लिखनी शुरू कर देंगे कितों 800 फिर इत्थे कितनी लिखी जाऊगी 810 इधर कितनी होगी 820 इधर कितनी होगी 830 इत्थे तक लिखते जावांगे जिन्ना चਿਰ अपने कोले 900 नहीं आंदा। हुण जो मिनिमम फ्रीकुएंसी है वो अपने कोले कितनी है बेटा 1 तो मैक्सिमम फ्रीकुएंसी कितनी है अपने को 9 तो 1 तो लैके 10 तक काउंटिंग है जी इधरले पासे लिख लाँगे 1 2 3 4 5 6 एवं अगे लिखते जावांगे। फिर उस तो बाद अपने हिस्टोग्राम तैयार कर लेनी है। मैं बेटा हुणी कंप्यूटराइज्ड बना के चुके हैं देखो इस तरह जो अपने को 800 तो लैके 810 तक कितनी फ्रीकुएंसी सी अपने को 3 तो 3 दे बिल्कुल सामने हो गया देखो 810 तो 820 तक कितना सी 2 और 820 to 830 कितना सी बेटा 1 830 to 840 तक कितना सी बेटा 9
इस तरह बेटा 840 टू 850 तक कितना सी अपने कोले 5, 850 टू 860 बेटा कितना सी अगेन 1, बिल्कुल सीधा देखो 1 ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। 860 टू 870 तक बेटा फिर अगेन 3, फिर बेटा 870 टू 890 तक इतने 1 1 आ रहा है, फिर 890 टू 900 बिल्कुल देखो बेटा इसकी सेध ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल इसकी सेध ਦੇ ਵਿੱਚ कितना आ रहा है 4। ये बेटे वही टेबल है जो असी थर्ड सम ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया सी। देखो 810 ਤੇ कितना है 3 और 890 टू 900 तक कितना सी 4। देखो उस तरह ही अपने जो हिस्टोग्राम है जो इसकी तैयार है जी कर दी है। इस बेटा हम 3 क्वेश्चन ने जोड़े पूछे गए ने वो इस तरह ने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की आंदा है विच ग्रुप हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, सब तो वध नंबर ऑफ वर्कर्स ने जोड़े किस ग्रुप के विच ने। तो देखो बेटा आसानी नाल आपां लभ सकते हैं किन्ने सी बेटा इस ग्रुप के विच 9 सी, किहदे विच 830 टू 840। तो साडा आंसर की आएगा 830 टू 840 तक मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स ने किन्ने ने 9। अगला सेकंड क्वेश्चन सी बेटा हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर, किन्ने वर्कर्स ने जिहड़े 850 तो 850 तो वध कमा रहे ने, 850 तो वध किन्ने वर्कर्स ने जिहड़े पैसे कमा रहे ने। तो देखो बेटा 850 इत्थे आंदा है, इस तो वध किन्ने बच्चे ने जिहड़े किन्ने लोग ने जो पैसे कमा रहे ने। तो इत्थे किन्ना आया सी 1, इत्थे बेटा किन्ना आया सी अपने कोले 3, इत्थे 1, इत्थे 1, इत्थे बेटा किन्ना आया सी अपने कोले 4। इन्हां नूं ऐड करके देखांगे बेटा। देखो 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 किन्ने बने 1 और 3 4 5 6 6 एंड 4 किन्ना बनया 10। तो इट मीनस 850 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10। ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ 10 ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਕਰਸ ਅਰਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 850, ਜਿਹੜੇ 850 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। 850 ਤੋਂ ਘੱਟ, 850 ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਹੈ 850 ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3 2 1, ਇਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 5। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ 3 + 2 + 1 9 ਐਂਡ 5। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 and 2 5 6 6 and 9 15 15 and 5 ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ 850 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 20। उम्मीद है बेटा तुसी फोर्थ सम है वो समझ गए होंगे। हुण बेटे इस तो बाद आंदा अपने कोले फिफ्थ सम। फिफ्थ सम दे विच बेटा क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आवर फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास वाच्ड टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडे इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। कहना इत्थे अपने कोले ओह घंटे दसे गए ने छुट्टियां दे दिनां विच। कहना छुट्टियां के दिनों में कहना वो घंटे आपां घंटिया की गिनती दसी गई है जो एक स्टूडेंट्स ने जोड़े टीवी नूं वाच करते हैं छुट्टियां दे विच। तां उन्हां विचों कुछ क्वेश्चन ने जोड़े अराइज किए गए हैं उन्हां दे अपने आंसर लभने ने। ग्राफ अपने कोले गिवन है, ग्राफ अपने कोले की है बेटा गिवन है। देखो इस तरह का ग्राफ है अपने कोले, ये वाला ग्राफ है। हुण इस दे विचों आपां ने फर्स्ट क्वेश्चन की है ये लिखा कहना फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाच टीवी, किन्ने घंटे ने फॉर हाउ मैनी आवर्स किन्ने घंटे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाच टीवी। भी वध तो वध बच्चे ने जिहड़े टीवी देख रहे ने किन्ने आवर्स वो टीवी देख रहे ने ये आपां ने देखना है। तो ये आपां नूं ग्राफ दे विच पता लगेगा। देखो 4 तो 5 घंटे वाले जिहड़े बच्चे ने वो किन्ने ने अपने कोले 32 ने। तो आप कह सकते हैं भी जो 32 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वाच टीवी। अगला क्वेश्चन सी बेटा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वाच टीवी फॉर लेस दैन 4 आवर, 4 घंटे तो थले किन्ने बच्चे टीवी देख रहे हैं। इसका बेटे ग्राफ है 4 घंटे तो थले ये होया बेटा अपने कोले 4 घंटे। इस नीचे किहड़ा किहड़ा बनया 4 + 8 + 20
2। इस नूं बेटे ऐड करके देखते हैं तो अपने को कितना बनेगा 34। देखो 4 + 8 कितना 12, 12 च 22 ऐड करे 34। तो क्वेश्चन की सी अपने को हाउ मैनी स्टूडेंट्स वाच टीवी फॉर लेस दैन 4 आवर। 4 घंटे तो थले टीवी देखने वाले कितने बच्चे हुए अपने को 34। और थर्ड सम है बेटा हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर वाचिंग टीवी। 5 घंटे तो ਵੱਧ हाउ मैनी स्टूडेंट्स मोर देन 5 आवर्स 5 घंटे तो ਵੱਧ टीवी देखने वाले बच्चों की अपनी गिनती देखनी आ। तो देखो ग्राफ दे विच 5 घंटे बेटा ये होया 5 घंटे अपने को होया। इस तो ਵੱਧ किहड़े-किहड़े होए अपने को 8 + 6 किन्ने होए अपने को 14। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स तो अपने को किन्ने होए 14 स्टूडेंट्स होए जिहड़े सब तो ਵੱਧ टीवी ने जिहड़े देख रहे ने। उम्मीद है बेटा तुसीं 5.1 चैप्टर समझ गए होंगे। फिर आप शुरू करांगे एक्सरसाइज 5.2। आओ बच्चों हुण आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इस द फर्स्ट सम है देखो की लिखा गया है कहना ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइकड इन ए सिटी। एक शहर दे विच जिन्ने भी नौजवान ने वो किस तरह की म्यूजिक नूं पसंद करते हैं उस ते एक सर्वे है जिहड़ा कीता गया। वो सर्वे विच की जानने की कोशिश की गई है वो असीं पाई चार्ट राही जानने की कोशिश करते हैं। कहना इस पाई चार्ट जो कि अपने को पाई चार्ट बेटा गिवन है इस दे विच पहला क्वेश्चन आता है इफ 20 पीपल लाइकड क्लासिकल म्यूजिक ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੋਕ 20 ਪੀਪਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਕਲ 뮤직 ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਵਰ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਮ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਨੇ वो अपने को किन्ने ने x जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले ने वो किन्ने ने अपने को 10%। तो आप की लिखांगे भी जो x है इज द 10% मतलब 10/100 किस दे इक्वल है 20 दे क्योंकि 20 पीपल ने जिहड़े इसनूं पसंद करते हैं। देखो 0 नाल 0 कैंसल होया तो x किस दे इक्वल होया बेटा 20 × 10 तो कितना है बेटा 200। इट मीनस 200 लोगों को सर्वे किया गया 200 लोगों को सर्वे किया गया जिन्हां विचों 10% सी जिहड़े लोग मतलब कि 20 पीपल ने जिहड़े वो क्लासिकल म्यूजिक नूं पसंद करते हैं। हुण देखो बेटे अगला सैकेंड क्वेश्चन आता है कहना विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइकड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैक्सिमम नंबर सब तो वध म्यूजिक किहड़ा पसंद किया गया तो देखो बेटा क्लासिकल 10% है सैमी क्लासिकल 20% है लाइट म्यूजिक 40% है फोक कितना है 30%। तो नैचुरली साडा आंसर की आएगा सैकेंड क्योंकि इसनूं वध पसंद किया गया। तो सैकेंड आंसर की आएगा लाइट जिसनूं कितना पसंद किया गया 40%। हाँ जी बच्चों हुण अपने को आंदा तीसरा क्वेश्चन इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 100 सीडीज हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। एक कैसेट कंपनी कितनी सीडियां बना रही है 1000 सीडियां बना रही है। तो अपने देखना भी इस तरह दी कितनी सीरीज ने जिहड़ियां हरेक तरह दी जिहड़ियां जिवें कंपोजिशन है क्लासिकल है सैमी क्लासिकल है लाइट है या फोक है तो किन्ने परसेंट इन्हां विच सीडियां ने जिहड़ियां निकल के आउणगियां। आओ इहनूं शुरू करदे हां। हाँ जी बच्चों जिवें थर्ड दा फर्स्ट पार्ट आउंदा अपने कोले इस दे विच देखो क्लासिकल किन्ने परसेंट है 10% ते 1000 सीडी बन रही है तो आपां लिखांगे जो क्लासिकल है 1000 का कितना होगा 10% मतलब 10/100 तो इसलिए कितनी सीरीज बनने क्लासिकल दिया 100 सीरीज कितने होंगे बेटा 100 सीरीज। सेकंड है बेटा सेमी क्लासिकल इस 1000 के विचों कितनी सीढ़ियां बनने 20/100 कितने बनने बेटा 200 सीरीज बन जाएगी। थर्ड है बेटा अपने को केड़ा लाइट दियां देखो कितनी सीरीज बनने 1000 × 40/100 तो इस कितनी सीढ़ियां बनने बेटा अपने को 400 सीरीज। और लास्ट विच जो साडे कोले फोक म्यूजिक है
इस दे विच 1000 दे विच कितना बनेगा 30%। तो इस दे विच बेटे कितनी सीरीज बननी अपने को 300। जो आप बेटे इन्हों ऐड करा 100 200 300 300 400 कितना बनया 7 और 7 एंड 3 कितना बनेगी अपने को 1000। तो इट मीनस 1000 जो कंपनी सीरीज बना रही है तो क्लासिकल दियाँ 100 बन रही है, सैमी क्लासिकल दियाँ 200, लाइट दियाँ 400 और फोक दियाँ 300। तो देखो आप एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन सी भी जे 20 पीपल क्लासिकल म्यूजिक नूं पसंद करते हैं तो किन्ने यंग पीपल का जिहड़ा सर्वे किया गया। तो देखो किस तरह सीगा। सब तो पहला भी नंबर ऑफ पीपल जिहड़े क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते सी किन्ने सी 10%। तो जो 10% है 20 पीपल नूं रिप्रजेंट करता है। तो 10% का कितना होगा 20 मल्टीप्लाई 100/10 तो आप कितना लिखांगे 200 पीपल। सैकेंड बेटा क्वेश्चन सीगा विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइकड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सब तो वध म्यूजिक किहड़ा पसंद किया जा रहा है तो वो अपने को हैगा ही सीगा लाइट। कितना सी फ्रॉम द पाई चार्ट इट कैन बी ईजिली ऑब्जर्व दैट लाइट म्यूजिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पाई चार्ट। थर्ड बेटा क्वेश्चन की सी जे कैसेट कंपनी 1000 सीरीज बनाती है तो हर एक टाइप दी कितनी सीरीज बननगियां ये मैं तुहानू कैलकुलेट करके दिखा भी दिता। देखो जे हुण आपां कहने क्लासिकल म्यूजिक दी कितनी सीरीज बननगियां। देखो क्लासिकल कितना सी 10% तो 1000 का 10% किवें निकलिया 10/100 इंटू 1000। 2 ना 2 0 की हो गया कट करिया तो साडे कोल कितना आया 100। जे आपां सैमी क्लासिकल की गल करिए तो 1000 का 20% कड्डांगे 20/100 इंटू 1000 100 नाल 100 काउंट तो 20 इंटू 10 कितना बनया 200। जे बेटा फोक म्यूजिक की गल करिए कितना सी 30% तो लिखांगे 30/100 इंटू 1000। 2 0 ना 2 0 की हो गया कट तो साडे कोल कितना आया 300। लास्ट विच बेटा लाइट म्यूजिक कितना सी 40% तो कितना लिखांगे 40/100 इंटू 1000। 2 0 ना 2 0 की होया बेटा कट 40 नूं जो 10 नाल मल्टीप्लाई करांगे 400। उम्मीद है बेटा तुसीं इसका फर्स्ट सम है जिहड़ा बहुत ध्यान नाल समझ गए होंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों हुण अपने कोले एक्सरसाइज 5.2 का सैकेंड सम है। इस विच कहना 360 पीपल ने 360 लोग ने उन्होंने एक ग्रुप है उन्होंने कहा गया है भी जिहड़ा 3 फेवरेट सीजन ने उन्होंने वोट पाने लई कहा गया है। 3 फेवरेट सीजन जिहड़े 3 सीजन ने रेनी विंटर एंड समर इन्हां विच उन्होंने वोट पाने लई कहा गया है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन आता है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सब तो वध वोट्स की सीजन मिलियां ने। दूसरा आता है बेटा इस अपने सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है हर एक सैक्टर का। सेंट्रल एंगल का बेटा मतलब होंदा है केंद्री कोण की होंदा बेटा केंद्री कोण। और अगे आता है ड्रा ए पाई चार्ट टू शो दिस इनफॉर्मेशन। जिहड़ी ये इनफॉर्मेशन इत्थों मिलेगी आपां नूं सैकेंड तो उस तो असीं की बना के दिखाना है पाई चार्ट। आओ सवाल नूं शुरू करते हैं। सब तो पहला बेटे अपने को 3 सीजन दसे हुए ने समर रेनी एंड विंटर। समर में बेटा पंजाबी च असीं गर्मी बोलते हैं, रेनी नूं असीं वर्खा बोलते हैं और विंटर नूं असीं सर्दी बोलते हैं। इस दे विच जिहड़ियां 360 पीपल ने इस दे विच इन्हां ने वोट डाली है। समर दे विच 90 वोट्स पईयां ने समर नूं, रेनी नूं 120 और विंटर नूं 150 वोट्स पईयां ने। जे बेटे आपां इन्हां दा टोटल लगा के देखिए तो टोटल लगावांगे तो यह साडे कोले कितना आएगा 360। हुण इस दे विच की आंदा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सब तो वध वोट्स किस नूं पईयां ने तो तुसीं लभ सकदे हो 150 वोट्स किस नूं पईयां ने विंटर नूं पईयां ने सर्दी नूं पईयां ने। ये हो गया अपने कोले फर्स्ट क्वेश्चन। सैकेंड की सी फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सैक्टर। हर एक सैक्टर का अपने सेंट्रल एंगल है जिहड़ा फाइंड आउट करना है। इस लिए बेटे एक टेबल बनावांगे। देखो इस तरह बनेगा यह टेबल। देखो इस सब तो पहले आप सीजन उस तरह लिख देंगे समर रेनी एंड विंटर। देखो वोट्स कितनी पईयां सी समर नूं पईयां सी 90, रेनी विच कितनी पईयां सी 120 और विंटर विच कितनी पईयां सी 150। इन्हां तिन्नां दा जो सम सीगा 90 120 एंड 150 वो कितना सी अपने कोले 360। आप इत्थे भी लिख सकते हैं टोटल इत्थे कितना आ जाएगा अपने कोले 360। हुण फ्रैक्शन फाइंड आउट करांगे अनुपात जिसनों आपां कह दिंदे आ तो की लिखांगे 90/360। फिर लिखांगे बेटा 120/360।
फिर बेटा लिखांगे 150/360। हुण बेटा असीं कढना है सैंट्रल एंगल, जिसनूं असीं की कह दिंदे आ केंद्री कोण। की कह दिंदे बेटा केंद्री कोण। देखो एक जो सर्कल हुंदा है, एक सर्कल हुंदा है, ये किन्ने दा हुंदा पूरा 360 डिग्री का। तो केंद्री कोण आपां सैक्टर वाइज फाइंड आउट करना सी, तो 90/360 ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस नाल मल्टीप्लाई करांगे 360 डिग्री नाल। देखो 360 ਨਾਲ 360 कट गया तो अपने को कितना गया 90 डिग्री। इसी तरह 120/360 ਨੂੰ 360 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 ਨਾਲ 360 कटिया 120। सेम टू सेम 150/360 ਨੂੰ 360 डिग्री ਨਾਲ मल्टीप्लाई करिया कितना गया 150 डिग्री। जो इन्हां सारे सेंट्रल एंगल्स ਨੂੰ भी ऐड करके देखांगे तो अपने को कितना आ जाएगा 360 डिग्री। ये सी अपने को सैकेंड पार्ट। हर एक पार्ट का अपने सेंट्रल एंगल या केंद्री कोण है जिहड़ा पता करके दसना सी। उस तो बाद अगे आया सी अपने को बेटा पाई चार्ट फाइंड आउट करना। तो देखो पाई चार्ट लिए सब तो पहले की करते हैं, असीं एक सर्कल है जिहड़ा ड्रा करते हैं। जो एक सर्कल ड्रा करते हैं तो नैचुरली इसका एक सेंटर जरूर बनेगा। इस तो बाद इत्थे असीं एक रेडियस जरूर ड्रा कर लेना है। इस तो बाद असीं बेटा डी जिसनूं असीं कह दिंदे आ उसकी मदद दे नाल ये कोण ने जिहड़े बनाने ने। सब तो पहला कोण किन्ने दा जिहड़ा एंगल है किन्ने दा 90 डिग्री का। तो देखो पहला आपां 90 डिग्री का इत्थे एंगल बनावांगे, ये किन्ने दा बन जाएगा 90 डिग्री। ये किहड़ा सीजन सी बेटा अपने कोले समर, किहड़ा सीजन सी बेटा अपने कोले समर। इस तो बाद बेटा रेनी सीजन है, इहदे विच किन्ने दा बनेगा 120। तो अप्रोक्सीमेटली देखो जे आपां एवें जाने आ तो ये 180 दा बनदा है। तो इधर जे इस तरह एंगल बनेगा, जे आप इसनूं रेडियस मानते हैं तो ये एंगल अपने को किन्ने दा बनेगा 120 डिग्री। और एक केड़ा सीजन बनेगा बेटा अपने को रेनी सीजन। और जो लास्ट विच बचेगा बेटा ये अप्रोक्सीमेटली अपने आप ही 150 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि पूरा सर्कल किन्ने दा हुंदा है 360 का। और जो 150 वाला होएगा ये केड़ा सीजन होएगा अपने को विंटर सर्दी वाला। उम्मीद है बेटा तुसी समझ गए होंगे भी पाई चार्ट किस तरह बनता है। बाकी कंप्यूटराइज तो सामने है किस तरह बनेगा। रेनी 120, विंटर 150 और समर 90। ये तुसी अपनी चॉइस है, किसी तरह भी बना सकते हो। हाँ जी, इस तो बाद बेटे अपने को आंदा है थर्ड सम। थर्ड सम दे विच बेटे की है अपने को लिखा गया है, कहते ड्रा ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इनफॉर्मेशन। एक पाई चार्ट अपने बनाना है, इनफॉर्मेशन ये वाली अपन दसी हुई है। द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। एक लोगों का ग्रुप है जो इन्हां कलर्स नूं पसंद करता है। जिहड़ा कलर ब्लू है इसनूं कितने लोग पसंद करते हैं 18, ग्रीन कलर नूं 9, रैड नूं 6, येलो नूं 3। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ सम टोटल कितना अपने को बेटा 36। सेम टू सेम सैकेंड सम की तरह ही है बेटा। सब तो पहले आप सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। किस तरह फाइंड आउट करांगे, पहले आप कलर्स लिख लांगे, फिर नंबर ऑफ पीपल्स लिख लांगे। नंबर ऑफ पीपल्स तो बाद नीचे बेटा टोटल लिखना नहीं भूलना, टोटल जरूर लिखो। इसका टोटल कितना आएगा 36। इस तो बाद फ्रैक्शन किमें लिखनी है 18/36, 9/36, 6/36, 3/36। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने लिए जिवें कि आपने पहला करिया सी 360 डिग्री ना मल्टीप्लाई करना है। जो इसनूं घटावांगे बेटा तो इत्थे कितना आएगा 10। 18 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करिया कितना आया अपने कोले 180 डिग्री। इसी तरह 36 और 360 नूं जो आप कट करते हैं 10 आंदा है। 9 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करते 90 डिग्री, इत्थे 60 डिग्री, इत्थे 30 डिग्री। इन्हां नूं जरूर ऐड करके देखो तो तुहाडे कोले कितना आएगा 360 डिग्री। हुण इत्थों असीं पाई चार्ट है जिहड़ा ड्रा करना सी, आओ आपां पाई चार्ट बना के देखते हैं। तो किवें बनावांगे, सब तो पहला असीं एक सर्कल है जिहड़ा बेटा ड्रा करांगे। एक बेटे आपां सर्कल है जिहड़ा ड्रा करांगे, इसका सेंटर भी होएगा। इस तो बाद जो फर्स्ट एंगल सी ब्लू कलर वाला, फर्स्ट एंगल सी ब्लू कलर वाला वो किन्ने दा सीगा 180 डिग्री का। देखो पहला आपां किन्ने दा बनावांगे 180 डिग्री। ये आपां रेडियस बना लिया। इसके बिल्कुल सेध दे विच ये एंगल किन्ने दा बनेगा अपने कोले 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला केड़ा कलर बनेगा बेटा ब्लू कलर। इस तो बाद अपने बेटा ग्रीन कलर सी, इत्थों आपां बिल्कुल सेध दे विच लैके जावांगे। ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल। ये 90 डिग्री वाला एंगल केड़ा कलर होएगा ग्रीन कलर।
इस तो बाद बेटा सी अपने को रैड कितना सी 60। इस नूं रेडियस मानते हुए इस नूं आपां बेस मानते हुए जो इधर नूं आपां एंगल लैके जावांगे तो ये बेटा अपने को बन जाएगा इत्थे 60 डिग्री का एंगल। ये कलर किहड़ा होएगा अपने को रैड। तो ऑटोमैटिकली ये एंगल किन्ने दा बचेगा साडे कोले 30 डिग्री का। 30 डिग्री वाला किहड़ा कलर होएगा बेटा येलो। कंप्यूटर इस तुहाडे सामने बनया होया है। देखो 180 ते किहड़ा कलर है ब्लू 180 डिग्री और 90 ते किहड़ा है अपने कोले ग्रीन 90 डिग्री ते किहड़ा है ग्रीन 60 ते किहड़ा है अपने कोले बेटा रेड और 30 ते किहड़ा है अपने कोले येलो। उम्मीद है बेटा तुसी थर्ड सम है जिहड़ा समझ गए होंगे। इस तो बाद बेटा आंदा अपने कोले फोर्थ सम। फोर्थ सम दे विच है हाँ जी बच्चों फोर्थ सम है The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, SS and Science। एक विद्यार्थी द्वारा एग्जामिनेशंस दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ जो उसके विषय हैं जिवें सब्जैक्ट्स ने हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ, सोशल साइंस है और साइंस विच जिहड़े उसने स्कोर प्राप्त किए ने उस ते अपने को एक पाई चार्ट है जिहड़ा बनया होया है। जे कहना उस बच्चे ने उस विद्यार्थी ने टोटल किन्ने मार्क्स ले ने 540 मार्क्स ले होन तो अपने हे लिख के जो क्वेश्चंस ने इन्हां दे आंसर ने जिहड़े फाइंड आउट करने ने। आओ आपां शुरू करते हैं। देखो बेटे पहला क्वेश्चन है इन विच सब्जैक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जैक्ट दे विच इन विच सब्जैक्ट किस सब्जैक्ट दे विच बच्चे ने 105 मार्क्स ने जिहड़े प्राप्त करे ने। सब तो पहला बेटा आप पाई चार्ट वाल चलते हैं। तो देखो ये जो सब्जैक्ट्स ने इन्हों के अपने को एंगल्स ने जोड़े रिप्रजेंट किए गए हैं जिवें 90 है 55 है 70 है 80 है 65 है। तो सानू इसका एंगल है जो फाइंड आउट करना पेगा। सब तो पहला बेटे ये देखा जो साडे कोले 540 मार्क्स लए ने बच्चे ने उसके लिए किन्ने दा अपने को सेंट्रल एंगल है जिहड़ा बनया। जो हुण अपने को इसका फर्स्ट सम है फर्स्ट सम दे विच की कहा गया है इन विच सब्जैक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जैक्ट दे विच बच्चे ने 105 मार्क्स प्राप्त किए ने। आओ फाइंड आउट करते हैं। सब तो पहला देखो बच्चे ने टोटल मार्क्स किन्ने ने 540। तो आपां की लिखांगे सेंट्रल एंगल फॉर 540 मार्क्स लिए कितना सी 360 डिग्री क्योंकि पूरा एक पाई चार्ट 360 डिग्री को रिप्रजेंट करता है क्योंकि इस टोटल स्कोर कितने ने 540। फिर लिखांगे आप बेटा सेंट्रल एंगल फॉर 1 मार्क्स कितना होगा 360 ओवर 540। देखो 0 ना 0 और इस तो बाद अपने को 18 के टेबल से कट जाएगा 18 2 जा 36 18 3 जा 54 तो कितना है 2 ओवर 3। हुण बच्चे ने मार्क्स कितने प्राप्त किए सी 105 मार्क्स। तो हुण आपां लिखांगे सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स तो कितना आएगा 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 105। देखो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 5 जा 15 2 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ बेटा कितना आएगा 70 डिग्री। देखो 70 डिग्री किस दे विच बन रहा है हिंदी तो इट मीन्स जो बच्चा 105 मार्क्स प्राप्त कर रहा है वो किस सब्जैक्ट विच प्राप्त कर रहा है हिंदी विच। किस दे विच प्राप्त कर रहा है हिंदी विच। हाँ जी बच्चों आप एक बार दोबारा रिपीट कर लेने हैं। देखो टोटल मार्क्स विद्यार्थी द्वारा कितने ऑब्टेन किए गए हैं 540 और 540 मार्क्स कितने एंगल रिप्रजेंट करता है 360 नो। तो जो इसका सेंट्रल एंगल होएगा फॉर 105 मार्क्स लिए वो आप कैलकुलेट करांगे। तो किवें करांगे मैं तुहानूं करके दिखाई दिता 105 ओवर 540 मल्टीप्लाई 360 तक कितना आया 70 डिग्री। 70 डिग्री किस सब्जैक्ट को रिप्रजेंट कर रहा है हिंदी नो। हुण चलते हैं आप सैकेंड सम की तरफ। हाँ जी बच्चों हुण अपने को सैकेंड सम आंदा है हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स दैन इन हिंदी। भी उसने मैथ विच हिंदी नालों किन्ने वध अंक ने जिहड़े प्राप्त करे ने ये अपने फाइंड आउट करना है। तो सब तो पहला देखो बेटे मैथ विच किन्ने डिग्री का एंगल बन रहा है मैथ विच किन्ने दा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और हिंदी विच हुणी अपने फाइंड आउट करिया सी किन्ने दा सी 70 डिग्री का। तो दोनों विच डिफरेंस किन्ने दा होया 20 डिग्री का। मैथ दे विच एंगल किन्ने दा 90 का हिंदी विच किन्ना बेटा 70 का। तो दोनों च डिफरेंस किन्ने दा होया अपने कोले 20 डिग्री का।
ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਂਗਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀ? ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਫॉर 360 डिग्री ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 540। ਤਾਂ 1 डिग्री ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ? 540 ਓਵਰ 360। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਓਵਰ 2। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 20। ਤਾਂ 20 डिग्री ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ? 3 ਓਵਰ ਇੰਟੂ 20 डिग्री, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 30। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਮਾਰਕਸ ਵਰ obtained ਦੈਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੈਨ ਇਨ ਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमैटिक्स एंड हिंदी कितना है बेटा? 20 डिग्री। हूँ 20 डिग्री लई जो मार्क्स फॉर 20 डिग्री किन्ने आए? 20 ओवर 360 इंटू 540 कितना आया? 30। तो असीं की कह सकते हैं? देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 30 मार्क्स बिटवीन द स्कोर obtained in मैथ्स एंड हिंदी। सो 30 more marks were obtained by the students in मैथ्स than in हिंदी। और बेटे हुण आपां चलदे हां थर्ड सम दी तरफ। हाँ जी बच्चों, हुण अपने कोले थर्ड सम आंदा है। इस दे विच की सी? एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and math is more than that in science and हिंदी। अपनी चेक करना है भी जो SS और मैथ दे विच जो मार्क्स आएंगे इन्हां दा सम होगा कि साइंस और हिंदी दे सम नालों ज़्यादा होएगा। तो आओ चेक करके देखते हैं। आप इन्हों के एंगल्स भी फाइंड आउट कर लाँगे। सब तो पहला कि लिखांगे बेटे? SST प्लस मैथ। इन्हों देखो SST का कितना सी अपने को 65 डिग्री। मैथ विच किन्ने दा बेटा एंगल बनया है? 90 डिग्री। कितना बेटा? 90 डिग्री। जो आप इसमें ऐड करते हैं तो बेटा कितना बनेगा अपने को? 155 डिग्री। फिर बेटे अपने को कहना होंगे साइंस एंड हिंदी। साइंस एंड हिंदी। साइंस का देखो बेटा कितना है? 80 डिग्री। शाबाश। हिंदी का बेटा फाइंड आउट करो 70 डिग्री। तो कितना बेटा? 150 डिग्री। तो आप कह सकते हैं SST और मैथ का जो सम है साइंस और हिंदी के सम नालों ज़्यादा है। देखो इधर 150 आया है, इतने 150 है, तो 5 डिग्री का जो डिफरेंस चल रहा है। आओ देखिए किमें, दोबारा रिपीट कर लें कि इसे अपने को सम ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ कितना सी बेटा? 155 एंड साइंस एंड हिंदी का सम आया सी 150। तो आप की कह सकते हैं? द सम ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर SS एंड मैथ इज मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी। हाँ जी बच्चों, हुण आपां चलते हैं इसके फिफ्थ सम की तरफ। हुण देखो फिफ्थ सम दे विच अपने कोले की स्टेटमेंट है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल speaking different languages is given below। display the data in a pie chart। साडे कोले इत्थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो अलग अलग भाषावां ने जिहड़े बोलदे ने, अलग अलग लैंग्वेज ने जिहड़ियां बोलदे ने, उन्हां दे लई असीं एक पाई चार्ट है जिहड़ा ड्रा करना है। अपने कोले एक टेबल बनिया होया है। सब तो पहला उसे तरह आपां सेंट्रल एंगल है जिहड़ा फाइंड आउट करांगे। देखो बेटे पहला आपां की लिखांगे? लैंग्वेजेस। फिर असीं की लिखांगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर इन्हां दी की लिखांगे आपां? फ्रैक्शन। फिर उस तरह आप कढ़ांगे इसका सेंट्रल एंगल। देखो लैंग्वेज किहड़ियां? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी बोलने वाले किन्ने ने? 40। इंग्लिश वाले किन्ने ने? 12। मराठी वाले 9। तमिल वाले 7। बंगाली वाले 4। फिर नीचे की लगावांगे बेटे इन्हां दा टोटल। जो इन्हां दा टोटल लगावांगे बेटा ये अपने को कितना आएगा? 72। फ्रैक्शन वास्ते की लिख देने 40 ओवर 72, 12 ओवर 72, 9 ओवर 72, 7 ओवर 72, 4 ओवर 72। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने लिए असीं किस नाल मल्टीप्लाई कर देना बेटा? 360 डिग्री नाल। तो इस दे विच एंगल किहड़े आएंगे? 200, 60, 45, 35 एंड 20। हुण इन्हां सारे एंगल्स नूं ऐड करके अपने कोल कितना आना चाहिए है? 360 डिग्री। हुण उस तो बाद बेटा आपां इसका पाई चार्ट बनाना सीखांगे। देखो पाई चार्ट किवें बनता है अपने कोले?
उसी तरह ही एक सर्कल ड्रा करांगे, एक सर्कल ड्रा करांगे, इसका कोई ना कोई सेंटर जरूर होएगा। पहला अपने को किन्ने दा सी एंगल हिंदी का 200 का, तो सब तो पहला आप रेडियस इधर जावांगे 180, तो थोड़ा जिहा 20 डिग्री ते नीचे झुकावांगे तो ये अपने को 200 डिग्री का एंगल है जिहड़ा बन जाएगा। ये साडे कोले की शो करेगा हिंदी। इस तो बाद बेटा अपने को आया सी हिंदी तो बाद आया सी इंग्लिश किन्ने ते 60 ते। हुण बेटे आप रेडियस किहड़ा मन्नांगे, ए वाला, इत्थों ए वाला रेडियस मन्नांगे, इत्थों आप किन्ने दा एंगल बना लांगे 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। ये किस नूं शो करेगा, इंग्लिश नूं। फिर बेटे अपने दिखाना है मराठी, मराठी ते किन्ने दा एंगल 45 का, इस नूं रेडियस मन्नांगे तो अप्रोक्सीमेटली अपने को 45 का इत्थे एंगल बनेगा, 45 का इत्थे। ये किहड़ी लैंग्वेज हैगी अपने को मराठी। इस तो बाद बेटा आंदा तमिल, तमिल ते किन्ना 35 डिग्री, इस नूं रेडियस मन के इत्थे अपने को एंगल जो बनेगा ये किन्ने दा बनेगा 35 डिग्री का। ये किहड़ी लैंग्वेज होगी अपने को तमिल। जो लास्ट विच बचेगा ये 20 डिग्री का एंगल बचेगा, ये किहड़ी लैंग्वेज होगी अपने को बंगाली। ये तुहाडे कोले कंप्यूटराइज्ड बेटा बनया होया है, देखो ध्यान नाल। इस तरह दे है अपने कोले पाई चार्ट है जिहड़ा बन जाएगा। मैनूं उम्मीद है बच्चों तुसीं एक्सरसाइज 5.2 समझ गए होंगे। हुण आपां करांगे एक्सरसाइज 5.3। हाँ जी प्यारे बच्चों, हुण आपां क्लास 8 दी एक्सरसाइज 5.3 है जिहड़ी स्टार्ट करन जा रहे हां। इस दे विच जिहड़े सवाल ने ये सारे अपने प्रोबेबिलिटी संभावना नाल संबंधित ने। इस नूं पहलां आपां डिटेल दे विच इंट्रोडक्शन दे विच समझ चुके हैं बेटा। आओ हुण आपां इसदा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करदे हां। इस दे विच आंदा है लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। इत्थे अपने कोले दो एक्सपेरिमेंट्स करे हुए ने, उस दे विच आपां देखना भी अपने की नतीजे आंदे ने। आउटकम्स दा बेटा मतलब हुंदा है, आउटकम्स का मतलब होंदा है नतीजे। नतीजे हुण सब तो पहला कहना जदों एक बील नूं इह घुमाया जांदा है, जदों इन्हां नूं स्पिन कराया जांदा है तो साडे की नतीजे आएंगे। तो बेटे इस दे विच देखो ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा और ई आएगा। यही अपने को नतीजे ने जिहड़े बेटा घूम के आ रहे ने, यही इन्हां विचों एक कोई ना कोई जरूर आएगा। ये नतीजे ने बेटा अपने को आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। जदों दो कॉइन्स नूं टॉस किया जाता है तो साडे कोले की नतीजे आएंगे। तो बेटे जदों 2 कॉइन्स नूं टॉस किया जाता है तो सब तो पहला समझना पेगा जदों 1 कॉइन, जदों बेटा 1 कॉइन टॉस होंदा है तो साडे कोले दो नतीजे आंदे ने हैड और टेल। जदों 2 कॉइन टॉस होणगे बेटा, 2 कॉइन टॉस होणगे तो इसनूं किवें समझांगे। ये हो सकदा भी पहले कॉइन ते हैड आ जाए, दूसरे कॉइन के उपर भी हैड आ जाए। यह भी हो सकता है पहले कॉइन ते हैड होवे, दूसरे कॉइन ते टेल होवे। यह भी हो सकता है पहले कॉइन ते टेल होवे, दूसरे ऊपर हैड होवे। यह भी हो सकता है पहले ऊपर टेल होवे और दूसरे ऊपर भी टेल होवे। इस तो बाद बेटा हाँ जी बच्चों, हुण अपने को सैकेंड क्वेश्चन आंदा है। कहंदा व्हेन ए डाई इज थ्रोन, डाई नूं जदों एक सुट्टिया जांदा है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो साडे कोले की नतीजा आऊगा जदों बेटे एक डाई नूं सुट्टिया जांदा है तो साडे कोले 6 नतीजे आंदे ने 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अपने कोले फर्स्ट क्वेश्चन आंदा है भी जदों एक डाई नूं सुट्टिया जावे तो साडे कोले प्राइम नंबर्स इन्हां विचों किन्ने होणगे। जिवें कि आपां पहले डिटेल च पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर किहड़े हुंदे ने बेटा अपार संख्या। ए नंबर विच इज ग्रेटर दैन 2 एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ। जिहड़े 2 तो शुरू हुंदे ने, हुण किहड़े नंबर हुंदे ने 2 3 एंड 5। तो किहड़ा नतीजा है 2 3 एंड 5। सैकेंड क्वेश्चन किहड़ा बेटा नॉट ए प्राइम नंबर। इन्हां चों जिहड़ा प्राइम नंबर नहीं है 2 3 5 नूं छड्ड के किहड़ा बच रिहा अपने कोले 1 4 एंड 6। ये इसका नतीजा जिहड़ा अपने कोले आएगा। हुण चलदे हैं बेटे इस दे सैकेंड पार्ट की तरफ। सैकेंड पार्ट च आंदा है ए नंबर ग्रेटर दैन 5। 5 तो ऊपर बेटा जिवें हुणी अपने पढ़िया सी अपने कोले 6 नतीजे हुंदे ने जदों एक डाई नूं सुੱਟਦੇ आ तो 5 तो ऊपर ग्रेटर दैन 5। तो ग्रेटर दैन 5 तो किहड़ा होएगा 6। अगला आंदा है नंबर नॉट ग्रेटर दैन 5। 5 तो ऊपर जे ना होवे, 5 तो ऊपर जे ना होवे तो नैचुरली फिर 5 तो नीचे होणगे किहड़े 1 2 3
4 एंड 5। हाँ जी बच्चों, हुण अपने कोले थर्ड क्वेश्चन है। इस दे विच अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। जिवें फर्स्ट क्वेश्चन सी जी, मैंने डायग्राम लियांदी इधर। इस दे विच अपने डी दी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो बेटा, जदों इस सर्कल नूं घुमाया जाऊगा, इस चक्कर नूं घुमाया जाऊगा, तो डी कितनी बार आऊगा? इन्हां सारिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 टाइम आएगा। टोटल कितने केस बनते हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो इस दे विच इसकी जो प्रोबेबिलिटी होएगी वो कितनी होएगी? 1/5। 5 की है बेटा टोटल केस, 1 की है साडे कोले फेवरेबल, जो साडे कोले इवेंट्स है, आउटकम है वो होएगा। इस तो बाद बेटे इसका सैकेंड पार्ट आंदा है। सैकेंड पार्ट च आंदा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एज फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो बेटे, ताश सारे बच्चे ने खेडी होएगी, देखी भी होएगी, ते साडे कोले लिखा होया भी साडे कोले जो ताश है, जो साडे कोले कार्ड्स ने, उन्हां च टोटल कितने पत्ते हुंदे हैं? साडे कोले कितने कार्ड्स हुंदे ने? 52। वो टोटल नीचे लिख ले। उस विच एस कितने हुंदे ने? एस बेटा जदों तुसीं कार्ड्स प्ले करदे हो उस दे विच ए बने हुंदे ने। टोटल अपने कोले ए कितने हुंदे ने? 4 हुंदे ने। उन्हां नूं असीं एसेस बोलदे आ। तो कितनी बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 4/52। जो डिवाइड करांगे तो साडे कोले कितना बन जाएगा? 1/30। अगला क्वेश्चन है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। तुसीं डायग्राम दे विच देखो टोटल कितने एप्पल ने? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल कितने ने? 7। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 2 3 ਐਂਡ 4। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 4/7। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने ने? 7। रेड एप्पल्स कितने ने? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/7। अगला बेटे फोर्थ क्वेश्चन आता है। फोर्थ क्वेश्चन विच है द नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। साडे कोले 10 स्लिप्स ने, उस ऊपर अपने 10 नंबर्स ने जिहड़े लिखे हुए ने। इस तरह 10 स्लिप्स ने साडे कोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्लिप्स ने। कहता कैप्टन ने बॉक्स एंड मिक्सड बैल किसी बॉक्स विच इन्हां नूं पा दिता है, किसी बॉक्स विच इन्हां नूं पा दिता है 10 स्लिप्स नूं, ते इन्हां नूं चंगी तरह मिक्स करदा। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट। बिना देखे इन्हां विचों आपां ने एक स्लिप है जिहड़ी बाहर कढनी है। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6। कहने चो अपने 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा 6 1 टाइम ही आएगा। टोटल कितने नंबर ने? 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। अगला क्वेश्चन है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6। 6 तो नीचे बेटे कितने नंबर ने? 1 2 3 4 एंड 5। टोटल कितने नंबर सी अपने को? 10। तो इस दे विच प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 5/10। हाँ जी बेटे, अगला इसका थर्ड पार्ट आता है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। 6 तो ऊपर केड़े-केड़े नंबर बनणगे अपने को स्लिप्स ते? 7 8 9 एंड 10। कितने नंबर ने बेटा? 4। तो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी बेटा? टोटल नंबर कितने सी? 10। तो 6 तो ऊपर कितने ने? 4। तो कितना बनेगा? 4/10। 2 के टेबल ते कटा देंगे। 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो कितना आएगा? 2/5। अगला आंदा बेटा गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। देखो 1 तो लेके 10 तक, 1 तो लेके 10 तक साडे कोल जे 10 नंबर ने, तो 1 डिजिट नंबर कल्ला 10 है जिस दे विच 2 डिजिट नंबर बनदे ने। 2 डिजिट नंबर बनदे ने। इट मींस कल्ले 10 नूं छड्ड के साडे कोल 9 नंबर आंदे ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 1 डिजिट वाले। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 9/10। हाँ जी बच्चों, हुण अपना फिफ्थ सम आंदा है। फिफ्थ सम दे विच है इफ यू हैव ए स्पाइनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। उसी तरह जिवें अपना फर्स्ट सम से एक स्पिनिंग व्हील से, इस ऊपर 3 ग्रीन सेक्टर्स बने हुए ने। इस तरह 1 ब्लू बनया हुआ है, मान लो इत्थे 1 ब्लू है, आगे है 1 रेड है, जिहड़ा ए वाला बच गया है रेड है। इन्हां नूं आपां घुमाने आ। तो सब तो पहला क्वेश्चन की है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर।
ਹੁਣ देखो बेटा पहला टोटल आप देखते हैं टोटल सैक्टर्स कितने ने 3 ग्रीन ने 1 ब्लू है 1 रेड है तो टोटल सैक्टर्स कितने बने अपने कोले 5 तो प्रोबेबिलिटी अपने किसकी कढनी है ग्रीन सैक्टर्स दी तो ग्रीन कितने ने अपने कोले 3 तो आंसर कितना बनेगा बेटा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सैक्टर। नॉन ब्लू सैक्टर का मतलब आप ब्लू कलर छड़ देंगे ब्लू कलर कितना है 1 तो पिछे अपने को किन्ने बचनगे 3 बेटा ग्रीन 1 रेड किस छड़ के ब्लू कलर छड़ के किन्ने बचनगे 4 टोटल किन्ने सी 5 तो साडा आंसर किन्ना हैगा 4/5। हाँ जी बच्चों हुण इस दा 6th सम और लास्ट सम है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे विच देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे विच जिन्ने भी प्राइम नंबर सी उस दे अपने आउटकम्स फाइंड आउट करियां सी हुण असीं की फाइंड आउट करनियां ने प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनियां ने। तो सब तो पहला क्वेश्चन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। देखो जब एक डाई नूं आपां थ्रो करदे हां तो साडे कोले किन्ने नंबर आंदे ने 1 2 3 4 5 एंड 6। सब तो पहला आंदा है प्राइम नंबर किहड़े-किहड़े ने 2 3 एंड 5 किन्ने ने 3 किन्ने विचों टोटल 6 विचों तो इसकी प्रोबेबिलिटी किन्नी बनेगी 3/6 3 1 3 3 2 6 कितना आएगा 1/2। हाँ जी बच्चों अगला सी नॉन प्राइम नंबर केड़ा सीगा नॉन प्राइम नंबर। तो नॉन प्राइम नंबर केड़े-केड़े बचे अपने कोले 1 4 एंड 6 ये भी किन्ने ने अपने कोले 3 तो की प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6 3 1 3 3 2 6 कितना आएगा 1/2। और बेटे इसका सेकंड पार्ट आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5। जो आप 1 तो लैके 6 तक डाइस के उपर नंबर देखते हैं तो ग्रेटर देन 5 तो केड़ा नंबर आता है 6 किन्ने बार आता है 1 टाइम्स टोटल विचों किन्ने 6 विचों तो प्रोबेबिलिटी किन्नी आएगी 1/6। अगला आता है अपने कोले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 तो ऊपर ना होन 5 तो ऊपर ना होन तो जे 5 तो ऊपर नहीं होंगे तो नीचे किन्ने होंगे 1 2 3 4 एंड 5 तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6। उम्मीद है बेटे तुसी अज डाटा हैंडलिंग दी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.1 5.2 और 5.3 समझ गए होंगे नाल नाल अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करते होंगे। जे बच्चे तुहानू अज दा यह टॉपिक समझ आया तो मेरी वीडियो नू वध तो वध बेटा लाइक करो शेयर करो ताकि बाकी बच्चों का भी फायदा जिहड़ा हो सके। इस चैनल नू बेटा सबसक्राइब करो और इस ऊपर जो बेल आइकन का बटन है इस नू प्रेस करना ना भूलियो। फिर मिलांगे बेटे एक नवी वीडियो दे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।